कि हिंदी साहित्य आपका विषय है, मुझे बताइए कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये रचना किसने लिखी और उससे ज़्यादा मैं जानना चाहता हूँ क्यों लिखी? सुना आपने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास? जी सर, ये शायद सर महिला के लिए साहित्य के लिए लिखा गया है कि जो सर विमेन राइट्स को उठाते थे सर, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया है सर। किसने लिखा? सर राइटर का नाम नहीं याद है सर। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा और क्यों लिखा? सॉरी सर, नहीं सुना है दोनों ही सर राइट सर, सुने हुए हैं सर इनके, लेकिन राइटर्स के नाम नहीं याद है सर। अच्छा, कोई बात नहीं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का इतिहास है। आप अनुमान बता सकते हैं कि इन्होंने अपने इतिहास को दूसरा इतिहास क्यों कहा होगा? सॉरी सर, नो आइडिया सर। बहुत से आलोचकों का, रचनाकारों का वर्तमान में मानना है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है वो पूरी तरह से ब्राह्मणवादी इतिहास लेखन है। शुक्ल जी, द्विवेदी जी, चतुर्वेदी जी, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मतलब हम पुरोहितों के नाम गिना रहे हैं किसी मंदिर में, बजाय आलोचकों के नाम गिनाने के। ये मात्र संयोग है कि हिंदी साहित्य के आलोचक, इतिहासकार एक लंबे अरसे तक केवल ब्राह्मण रहे, या इसका कोई सोशल डिज़ाइन है? सर इसका सर मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ कि सर इसका जो रामचंद्र शुक्ल जी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, तो सर कहते भी हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो सर वो भी जिस समाज में रहते थे सर, उन्होंने उस तरीके से एक साहित्य को लिखा गया। तो आगे आने वाले टाइम में ही सब साहित्य देखा गया, तो सर दलित साहित्य की एक अलग, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिख रहे हैं सर, ऐसी सर विमेन लगाई हैं कि सर जिन्होंने लिखा है कि सर वो महिलाओं को रिलेटेड लिखते हैं। तो सर हम देखते हैं कि धीमे धीमे और भी इसके बाइफर्गेशन हुए हैं। मैं सर इसको मात्र सहयोग कह सकता हूँ कि सर उन लोगों ने लिखा है इस चीज़ को, लेकिन सर ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता केवल ब्राह्मणवादी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी, जैसे चाहे रामचंद्र शुक्ल जी हो या द्विवेदी जी हो, उन्होंने लगभग सभी को समानता प्रदान करी अपने इतिहास लेखन में।